बारिश की एक ठंडी रात थी। पुरानी झोपड़ी की छत टपक रही थी और कोनों से हवा सीटी बजा रही थी। अंदर तीन बहनें अरीबा, हिबा और महक अपनी बीमार माँ के पास बैठी थी। अचानक हिबा की नज़र एक पुरानी संदूक पर पड़ी। दीदी, ये संदूक कभी नहीं खुलाना, हिबा ने अपनी बड़ी बहन से पूछा। अरीबा ने चुपचाप संदूक खोला। उसमें एक भूरे रंग की पुरानी डायरी रखी थी और उसके कबर पर लिखा था, जब वक्त आएगा ये जवाब देगा। तीनों बहनों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। अरीबा ने पहला पन्ना खोला। उसमें लिखा था, जब हर रास्ता बंद लगे, जब तुम मुश्किल में हो, तो मस्जिद के पुराने कोने में उस शख्स से मिलना जो तुम्हें नाम से पहचानता हो। और ये डायरी उनके अब्बू की थी, जिनका कई साल पहले इंतकाल हो चुका था। ये पढ़ते ही उन तीनों बहनों की आंखों में आंसू आ गए। माँ बिस्तर पर थी, दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे और पेट में दो दो वक्त की रोटी तक मुश्किल थी। यानी उनके घर पर कई दिनों से फाका चल रहा था। अगली सुबह अरीबा ने हिम्मत की और तीनों बहनें पास की पुरानी मस्जिद पहुंची। वहां एक बूढ़े बाबा तस्बीह फेर रहे थे। अरीबा ने धीरे से कहा, आप अब्दुल रहमान को जानते हैं? बाबा का चेहरा एकदम बदल गया। उन्होंने आंखें मूंदी और कहा, तुम अरीबा हो? तीनों चौंक गई। तुम्हारे अब्बू मेरे अजीज दोस्त थे, बाबा बोले। उन्होंने एक सच्चाई के लिए अपनी नौकरी, अपना आराम, सब कुछ कुर्बान कर दिया था। उन्हें झूठ में शरीक नहीं होना था। कुछ लोगों को उनका सच पसंद नहीं आया और उन्हें हमेशा के लिए चुप करा दिया गया। अरीबा की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या अब्बू के पास हमारे लिए कुछ था? तभी बाबा ने अपनी झोली से एक छोटा सा थैला निकाला। इसमें सोने के दो छोटे घड़े हैं और एक चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा था, मेरी बच्चियों, अगर ये चिट्ठी तुम्हारे हाथ में है तो हालात मुश्किल होंगे। ये जेवर बेच देना, लेकिन कभी अपना ईमान मत बेचना। याद रखना, सब्र की राह सबसे लंबी होती है, मगर वही जन्नत का रास्ता है। अरीबा ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। अगले दिन अरीबा ने जेवर बेचकर माँ की दवाइयों का इंतजाम किया। घर में फिर से चूल्हा जला। माँ की तबीयत भी संभलने लगी। हिबा और महक, जो कल तक मायूस थी, आज मुस्कुरा रही थी। दीदी, महक बोली, क्या अब्बू हमें देख रहे होंगे? अरीबा ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ, और शायद वो हमें देखकर फख्र महसूस कर रहे होंगे। अंत में सुनसान रात में जब तीनों बहनें एक दूसरे के पास बैठी तो एक आवाज उनकी रूह को छू गई, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।